नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश सिंह एयू क्रेज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। यह हिंदी विषय के प्रथम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको हल कराऊंगा। आइए बिना समय व्यतीत किए अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं। यह इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए पहले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। जिसमें कवि गंग, दलपति विजय, कबीर, चंद्रबरदाई हैं। इसमें आप जान सकते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। चंद्रबरदाई को ही हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। और हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम चंद्रगुप्त, नहुक, एक घूंट, राज्यश्री। हिंदी का प्रथम नाटक नहुक है, जिसके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? इसको आप जानते हैं कि बिहारी सतसई यह एक ग्रंथ है जिसको बिहारी दास जी ने लिखा है। इसमें 718, 619, 719, 541 कितने दोहे हैं? इसमें 719 दोहे हैं। कबीर दास के गुरु का क्या नाम है? धर्मदास, श्रीधर, रामानंद, नरहरिदास। श्री कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? गबन, परीक्षा गुरु, इरावती, कंकाल। इसमें आप जान सकते हैं कि इरावती जो है, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इनकी प्रथम उपन्यास है, लेकिन ये अपूर्ण रही है, जिसको इन्होंने अभी तक पूरा नहीं कर पाया। ये जयशंकर प्रसाद जी का ये उपन्यास था, इरावती है। और ये हिंदी साहित्य का महत्तम स्थान रखने वाला यह उपन्यास है, जो अभी तक अपूर्ण है, इसको पूर्ण नहीं किया गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तितली, परीक्षा गुरु, गोदान, इनमें से कोई नहीं। परीक्षा गुरु, इसकी रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म संवत 1573 में, संवत 1498 में, संवत 1603 में या संवत 1540 में। तो मीराबाई जी का जन्म संवत 1573 में हुआ था। संगीताचार्य तानसेन के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, स्वामी हरिदास, वाल्मीकि, महर्षि वल्लभाचार्य। तो संगीताचार्य तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कबीर, मतीराम, बिहारी। तो आप जान सकते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी का कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका की वजह से ही इनको कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन से हैं? आप प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन से हैं? राम प्रसाद निरंजनी, घनानंद, वाल्मीकि, ये सभी। तो राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, बोधा, लल्लूलाल या धर्मवीर। तो आप जान सकते हैं कि प्रेम सागर की रचनाकार लल्लूलाल हैं। नासकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, जयदेव या इनमें से कोई नहीं। तो नासकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र जी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, धर्मवीर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इंदुमती 2 बार हो गया है। तो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती को ही कहा जाता है। इसमें पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन इंदुमती है। तो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती ही है। इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी या इंसाअल्लाह खां, केशवदास या इनमें से कोई नहीं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसाअल्लाह खां हैं। आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? यह कौन सी विधा है? ये कई बार प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। आप इसको देख सकते हैं कि आचरण की सभ्यता के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे सरदार पूर्ण सिंह जो लिखे हैं, ये आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी की है। यह विधा में निबंध है, जो हिंदी साहित्य में इसका अनुपम स्थान है। तो नमस्कार जी, तो यही रहे हमारा 15 वीडियो। अगर आप तक 15 क्वेश्चन, यदि अभी आप तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।